विश्वास एक ऐसा चीज जिससे ऊंचे पर्वत भी हिल सकते हैं, लेकिन वही विश्वास अगर अंधविश्वास में बदल जाए तो वो ऊंचे पर्वतों को भी आपके ऊपर गिरा सकते हैं। नमस्कार, मैं विशाल गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आज के नए कहानी में। आज की कहानी एक गरीब किसान के बारे में है जिसका नाम लेंचो था। वह अपने पत्नी और 2 बच्चे के साथ ऊंची पहाड़ियों पर एक छोटे से घर में रहा करता था। वहीं पहाड़ियों पर ही उसके कुछ छोटे खेत थे जिनमें वह जमींदारों से पैसे उधार लेकर खेती किया करता था। हर साल की भांति इस साल भी फसल बहुत अच्छी हुई थी। वह फसल को देखकर बहुत खुश हो जाता कि इस बार उसे बहुत ज़्यादा आमदनी होने वाली थी। फसल पककर तैयार हो चुका था। कुछ फुहारे बारिश की बूंदे की जरूरत थी जिससे फसल के ज़्यादा दाम और मिल पाते। यह बोलकर ही वह घर चला गया और रात का भोजन कर रहा था। तभी अचानक बादल गरजने की आवाज सुनाई दी। किसान बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसके परिवार में सभी खुश थे। कुछ बारिशें हुई जिससे किसान की चेहरे पर मुस्कान और ज्यादा हो गई। इधर किसान ने खाना खत्म ही नहीं किया था कि अचानक आवाजें और ज्यादा तेज हो गई। जोरदार बारिश होने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। वह जब पूरा परिवार समेत बाहर निकलकर खेतों की ओर देखता है तो जोरदार बारिश हो रही थी। पूरा खेत जलमग्न हो गया था। ओलावृष्टि हो रही थी। चारों ओर एक उजला परत नमक के जैसा बिछ गया था जो ओले के रूप में था। सारा फसल बर्बाद हो चुका था। अब किसान बहुत चिंतित हो गया था। वहां के बाकी 2-4 और किसान एक साथ आए। उनमें कुछ वार्तालाप हुई, बातें हुई। उन्होंने कहा, इस बार हम क्या खाएंगे? हमारा सारा फसल बर्बाद हो गया है। इस बार लग रहा है हम सबको भूखे मरना होगा। क्योंकि वे गरीब किसान थे। वह हर बार अपने फसल के ऊपर ही निर्भर रहते थे अपना भोजन चलाने के लिए। उनके घर में कुछ ज्यादा अन्न का दाना नहीं हुआ करता था। सुबह हुई। सुबह लेंचो ने सोचा क्या किया जाए। अगर ऐसा रहा तो पूरा साल उसे भूखा रहना पड़ेगा। हर मनुष्य की भांति उसको भी मुसीबत के वक्त में भगवान याद आए। वह भगवान को याद करता है। वह कुछ पढ़ा लिखा भी था, आराम से कुछ लिख सकता था। तो उसने स्याही और कागज निकाली और एक पत्र लिखना शुरू किया। पत्र में उन्होंने लिखा, मैं गरीब किसान हूँ। मेरा इस बार का फसल आपके बारिश के कारण बर्बाद हो गई है। इसलिए मुझे 100 पेसोस रुपए भेजने का कृपया करें जिससे मैं अपना भोजन 1 वर्ष के लिए चला सकूं या कुछ दिन इससे अपना भोजन चला सकूं। यह जो पत्र लिखा गया था यह भगवान को लिखा गया था। यह और आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। सुबह होते ही वह फिर साइकिल निकालता है और शहर की ओर चल देता है। शहर जाकर डाक घर में जाकर वह पत्र को डाक पेटी में डाल देता है। डाकिया आता है, पत्र निकालता है। पत्र के ऊपर पता देखकर वो भी चौंक जाता है। पत्र के ऊपर में जो पता था वह एक भगवान का था, भगवान के घर का था। वह दौड़कर अपने मैनेजर के पास में जाता है और बोलता है, ये देखिए पत्र भगवान के ऊपर है। मैनेजर भी चौंक जाता है। मैनेजर डिसाइड करता है इस पत्र को खोला जाए। पत्र को खोला जाता है। उसमें जो बातें लिखी रहती है वह देखकर मैनेजर बहुत ज्यादा भावनाओं से भर जाता है, इमोशनल हो जाता है। वो फिर डिसाइड करता है कि हम सभी डाक कर्मचारी मिलकर सहयोग से इसकी जरूरत को पूरा करेंगे। इस मुसीबत में उसकी मदद करेंगे। सभी मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन 100 पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। 100 पैसों में कुछ कमी रहते हैं। वे लोग पैसा को लिफाफे में बंद करके और हस्ताक्षर भगवान के नाम से कर देते हैं। किसान पत्र को खोलता है। उसे पूरा विश्वास रहता है भगवान ने उसकी बात जरूर सुनी होगी और जरूर पूरा किया होगा। और फिर अचानक से वो कागज और स्याही लेकर दोबारा बैठ जाता है। फिर वह भगवान को पत्र लिखता है और सुबह होते ही साइकिल से डाकघर की ओर चल देता है। डाक पेटी में पत्र डाल देता है, लेकिन इस बार मैनेजर और डाक कर्मचारी उसके पत्र के जवाब का इंतजार में रहते हैं। और जैसे ही वह डाक पेटी में पत्र डालकर जाता है, इधर से डाक कर्मचारी जाकर पत्र को निकाल लाते हैं। डाक मैनेजर उत्सुक रहते हैं कि उन्होंने उस खुशी में क्या रिप्लाई किया है, उसका उत्तर क्या आता है। लेकिन जैसे ही मैनेजर ने पत्र को खोलता है वह देखकर चौंक जाते हैं। उनकी भावनाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। वह पूरा हट हो जाते हैं। उस पत्र में लिखा रहता है, भगवान मुझे पूरा विश्वास है आपने 100 पैसोस भेजे होंगे, लेकिन मेरे पास केवल 70 पैसोस पहुंचे। उसमें से 30 रुपए डाक कर्मचारियों ने निकाल लिए। ये डाक कर्मचारी बहुत ज्यादा चोर होते हैं। यहाँ एक कहानी खत्म होती है।
शिक्षा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना जाने, बिना जांच पड़ताल किए किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। इससे एक और बात सीख सकते हैं, किसी ने आप पर विश्वास किया है तो उस विश्वास को बनाए रखें, ना कि अंधविश्वास की खाई में गिरकर उस विश्वास को तोड़ दिया जाए। क्योंकि विश्वास एक ऐसी डोर है जो कभी टूटती नहीं, और अगर टूटती भी है तो कभी जुड़ती नहीं, और अगर उसे जोड़ा भी जाए तो गांठ उसमें जरूर पड़ जाता है। धन्यवाद। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।